क्लास 10 केमिस्ट्री आज का चैप्टर नंबर 2। जो टॉपिक है आज का वो हमारे पास एसिड एंड बेस। चैप्टर का नाम भी है एसिड एंड बेस। अच्छा, इसके अंदर हम जो आज हमारे पास पहला जो लेक्चर है वो है हमारे पास आर्मीनियस कॉन्सेप्ट। आर्मीनियस के मुताबिक हमारे पास एसिड कौन सी चीज है और बेस कौन सी चीज है। तो बच्चे आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मीनियस आर्मीनियस कॉन्सेप्ट। आर्मीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास बेस कौन सी चीजें और एसिड कौन सी, मतलब कि आर्मीनियस में क्या होता है। आर्मीनियस ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था तो ये आपके पास 1987 में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास जो बेस होती है हमें कैसे पता लगेगी कौन सी चीज बेस है और कौन सी चीज हमारे पास एसिड है। इसके मुताबिक हमारे पास एसिड क्या था और बेस क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एसिड असल में ये 1787 में हमारे पास आर्मीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस। एसिड एसिड हमारे पास कौन सी चीजें हो सकती हैं। एसिड का अगर हम बात करें तो एसिड हमारे पास है, एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस which dissociate in aqueous solutions. In aqueous solution to give हाइड्रोजन आयन या फिर H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। अब देखिए आर्मीनियस के मुताबिक, आर्मीनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक हमारे पास जो एसिड है उसके लाइक एसिड इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है which डिसोसिएट हो, मतलब कि आयनाइज हो इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एंड टू गिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन गिव। एग्जांपल आपके पास इसकी जर्नल फॉर्म में अगर हम इसके देखें तो मेरे पास ये है जर्नल फॉर्म लिखा तो एच ए, आपके पास रिएक्शन है हमारे पास इधर H पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज एसिड है आर्मीनियस के मुताबिक वो चीज आपके पास एसिड है जो किसी सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होने के बाद आपके पास H पॉजिटिव आयन देगी, मतलब H पॉजिटिव आयन वाली चीज आपके पास एसिड होगी। एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ए और जनरल फॉर्म मैंने लिखी, इसके अंदर मेरे पास H और ए है। जब ये डिसोसिएट हुए तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, ए नेगेटिव आयन दे रहे हैं। तो यही आपके पास जो H पॉजिटिव आयन, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन दे डिसोसिएट होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो वो चीज हमारे पास क्या होगी, एसिड होगी। अब इस चीज का हमें कैसे पता लगा कि ये एसिड है, क्योंकि आर्मीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास H पॉजिटिव आयन दे रही है ये चीज, तो ये इसको हम कहेंगे हमारे पास एसिड है, इसे हम एसिड कहते हैं। और एक और एग्जांपल ले लें आप, इसके अंदर HCl आ गया, HCl जब आपके पास डिसोसिएट होगा किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो देखिए हमारे पास H पॉजिटिव आयन देगा एंड प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा। अब HCl आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एसिड ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्मीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास H पॉजिटिव आयन देने वाली चीज आपके पास एसिड होगी। एसिड वो चीज होगी जो आपके पास H पॉजिटिव आयन दे, ये कंपाउंड HCl हमारे पास, अब हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास एसिड है, ये कंपाउंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास ये एसिड है। इसी तरह अगर हम इसके मुताबिक बेस की बात करें तो बेस हमारे पास कौन सी चीजें होंगी। आर्मीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास जो बेस है वो होगा, बेस आपके पास जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे या फिर OH नेगेटिव आयन दे उस चीज को हम बेस कहेंगे। मतलब
बेस इज अ सब्सटेंस, बेस ये बेस इज अ substance, base is a substance which dissociate in aqueous solution, in aqueous solution, in aqueous solution। बेस आपके पास वो सब्सटेंस है जो आपके पास डिसोसिएट हो जाए, आयनाइज हो जाए, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज हो, डिसोसिएट हो एंड टू गिव, और क्या, टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव आयन देने वाली कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस आर्गेनिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो चीज हमारे पास बेस है। जनरल फॉर्म इसकी अगर हम लिखें तो जनरल फॉर्म में आपके पास ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। जनरल फॉर्म के अंदर आप इसका क्या फॉर्म बनाएंगे, DOH लिख लें इस टाइम। इसमें देखो जनरल फॉर्म हम यहाँ पे लिए थे HA को लिया था, यहाँ हम B लिख लेते हैं, BOH। जब ये डिसोसिएट होगा इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो हमारे पास क्या चीज बना देगा, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब देखो कोई भी आर्मीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास बेस है। ठीक है, आर्मीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, बेस क्या है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो देखिए हमारे पास एसिड आर्मीनियस के मुताबिक वो चीज है जो आपके पास वाटर के अंदर आयनाइज होने के बाद एक पॉजिटिव आयन दे, वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस हमारे पास एसिड होगा। इसी तरह बेस की बात करें तो बेस आपके पास वो चीज होगी जो वाटर के अंदर आयनाइज हो, डिसोसिएट हो सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास और नेगेटिव आयन दे, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास बेस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप इसके अंदर ले सकते हैं, NaOH को ले लें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जब ये डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा वाटर के अंदर, तो हमारे पास ये देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखें कोई भी आपके पास ऐसा सब्सटेंस, ऐसे आपके पास कंपाउंड जो आपके पास OH नेगेटिव आयन दे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास बेस है। और NaOH को हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कह सकते हैं कि ये हमारे पास एज अ बेस है, इसे हम बेस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी कोई और एग्जांपल ले लें, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, CaOH ट्वाइस। जब ये डिसोसिएट होगा तो आपके पास Ca+2 एंड 2OH पॉजिटिव, ये आपके पास OH हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, बेस। अब देखो जो आर्गेनियस था इसने हमें बताया कि एसिड कौन सी चीजें हैं और बेस कौन सी चीजें हैं। इसके बाद इसके कुछ लिमिटेशन थे, मतलब कि इसके कुछ डिफेक्ट थे जिनको बारे में ये जिन्हें डिस्कस नहीं कर सका। इससे सवाल पूछा गया तो उन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इसके दो लिमिटेशन हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Limitation of Arrhenius concept. Limitations of Arrhenius concept। Arrhenius concept के दो लिमिटेशन, एक तो ये इसने कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसी वो चीज होगी जो वाटर के अंदर आयनाइज हो जाए और आपके पास पॉजिटिव आयन दे,
और इसी तरह आपके पास वाटर के अंदर आयनाइज होने के बाद अगर आपके पास कोई चीज OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन दे दी तो उसे हम बेस कहेंगे। ठीक है, इसका पहला लिमिटेशन ये था कि इसके अलावा वाटर के अलावा अगर हम एक्वा सोल्यूशन ना लें, अल्कोहल के अंदर इन चीज को हम हल करें तो अल्कोहल के अंदर ये किस तरह आपके पास अल्कोहल के अंदर ये H पॉजिटिव आयन देगी या नहीं देगी, बट इसने सिर्फ ये बताया कि वाटर के अंदर, इसने इसके अलावा कोई और सोल्यूशन को नहीं दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अल्कोहल के अंदर ये कैसे बताएंगे, अगर हम किसी चीज को अल्कोहल के अंदर डिजोल्व कर दो उसके बाद वो एसिड है या बेस है, ये इस चीज को बयान नहीं कर सका। इसका पहला लिमिटेशन हमारे पास यही था कि दिस कॉन्सेप्ट दिस दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल only in aqueous solution, only in aqueous solution या फिर only in aqueous medium लिख लें, only in aqueous medium। ठीक है, aqueous medium and does not and does not does not explain EXPLAI and explain the nature of acid and base in non-aqueous solution, in non-aqueous solution। अब देखें इसका जो पहला लिमिटेशन था आर्मीनियस का, वो ये था, इसने कहा कि दिस कॉन्सेप्ट, उसने कहा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है ओनली इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर इसका जो ये कॉन्सेप्ट था वो एप्लीकेबल था। मान लिया हमने एक्वस मीडियम के अंदर उसने एक्वस सोल्यूशन के अंदर उसने आयनाइज किया है, आपके पास H पॉजिटिव आयन दे दे कोई चीज वो एसिड है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन और H नेगेटिव आयन दे तो वो चीज आपके पास बेस है। ठीक है, ये इसका एप्लीकेबल था, लेकिन एंड डज नॉट, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। मतलब कि नॉन एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये इस चीज को, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। पहला इसका डिफेक्ट ये था जिसे हम लिमिटेशन का नाम दे। दूसरा देखें इसका लिमिटेशन दूसरा हमारे पास था, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट acid and base according to this concept acid and acid and base have base या फिर have लिखा है, acid and base are only those compound which contain only those compound which can explain या फिर which contain H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोजन आयन H positive and hydroxide ion and hydroxide ion या फिर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH नेगेटिव इसे कह सकते हैं। ठीक है, आयन respectively it cannot explain cannot explain
The nature of compound cannot explain the nature of compound. Nature of compound like CO2, CO2, HNO3, HNO3, etc, which are acid and base, which are acid and base respectively, बिलतरतीब। अब देखें जो इसका हमारे पास दूसरा लिमिटेशन था वो ये भी था, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास जो एसिड है एंड बेस है, ओनली दोज कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है विच कंटेन, जो रखते हैं हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, बिलतरतीब ये वो हमारे पास कंपाउंड थे एसिड एंड बेस आपके पास जो कंटेन रखते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन रखते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट कैन नॉट एक्सप्लेन नहीं कर पाया द नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की नेचर को, लाइक जैसा कि हमारे पास CO2 है, HNO3 है, ETC, इनके बारे में ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इनको हम क्या कहेंगे। इनके अंदर देखो हमारे पास, वो तो हमने कह दिया, इसने बता दिया कि जिस किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन है वो आयनाइज होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो जाहिर वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देगा। उसने उसके बारे में तो उसने बता दिया कि एसिड क्या चीज है और बेस हमारे पास क्या है, लेकिन इसके इसके अलावा वो नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता कि CO2 क्या है, एसिड है या बेस है। उसने सिर्फ हाइड्रोजन आयन को और हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में बताया, ठीक है, दूसरे नेचर के बारे में नहीं, दूसरे कंपाउंड के नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे हमारे पास CO2 हो गया, HNO3 हो गया, ETC, इनके बारे में नहीं बता सकता, विच आर एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली, कि ये बिल तकरीब हमारे पास एसिड है या बेस है, इनके बारे में भी नहीं बता सकता। तो देखिए कि आज का लेक्चर हमारे पास यही था कि एसिड और बेस आर रियल कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, बेस क्या है। ओके, अल्लाह।